नमस्कार। वैशाली गणतंत्र की भूमि वैशाली में अभी इस वक्त हूँ और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे वैशाली जिला का जो बोलते हैं बेलसर पटेड़ी प्रखंड, वहाँ पे नगवा संग्रहालय हमारे पीछे है। वैशाली नगवा संग्रहालय, और ये वो संग्रहालय है जो कि पुरातत्व विभाग के संज्ञान में अब तक नहीं आई है। पुरातत्व विभाग इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। आखिर क्यों, पूरी जानकारी लेते हैं और जानते हैं आज यहाँ एक युवा चितरंजन पटेल नाम का है, जिसने अपनी पूरी कोशिश और लगन से यहाँ पे खुद का संग्रहालय बनाया है और उसमें प्राचीन धरोहर को संजोने का काम किया है। पूरी जानकारी लेते हैं अभी उस युवा से, क्या है पूरा मामला, अभी चल के जानते हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये संग्रहालय है वैशाली नगवा संग्रहालय। पूरी जानकारी लेते हुए अभी हम यहाँ जाएंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी कड़ी परिश्रम से यहाँ पे संग्रहालय बनाया और पौराणिक चीज़ों को संजोने का काम किया है। राष्ट्र की जो धरोहर है उसको बचाने का काम किया है। पूरी जानकारी लेंगे और यहाँ भी देखेंगे। ये अभी म्यूजियम की अभी हमारे साथ युवा है चितरंजन पटेल। चितरंजन पटेल जी, आप जरा डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ क्या है और कैसे आपने इस चीज़ों की शुरुआत की है। चितरंजन जी, आप बताएंगे। ये 2013 में मैं तालाब की खुदाई करवा रहा था। उसी दौरान ये बहुत सारी पुरातात्विक वस्तु मेरे तालाब की खुदाई में मिला और इसे लोग फेंक रहे थे या मैं भी नहीं समझ पा रहा था। बट जब मैं इसको देखा सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हमारा बहुत बड़ा हिस्ट्री है, तो मैंने डिपार्टमेंट को इत्तला किया कि आखिर मेरा पंचायत का क्या इतिहास है जो 10 फीट नीचे से ऐसे बहुत सारी पुरातात्विक अच्छा, ये सब क्या है जरा बताइए। ये आपका पाषाण काल का सिक्का है जो इसको पत्थर का बोलते हैं। ये वहाँ का जो गेट हुआ करता था प्राचीन काल में, तो उसका गेट का आर्च का जो डिजाइन है उसको वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि वो आपका आत्मरक्षा सम्मान कला विद्या का ये अवशेष है। पायल है यहाँ पे महिला लोग जो पहनती है नाक कान में, वो सब उसका अवशेष हुआ। ये उसके बाद ये कॉइन है जो कि उस पर भगवान राम का दरबार का, भगवान राम सीता का उस पर स्टैचू है और ये सब मिट्टी का पैसा है। और ये यहाँ पे एक स्टैचू है, उस साइड से आप दिखा सकते हैं। और ये आध्यात्मिक चीज़ है। ये भाटी कुरुक्षेत्र बताया जा रहा है। मैंने बहुत सारे लैब में, बहुत सारे पुरातात्विक म्यूज़ियम में मैंने देखा है। और ये सब जो है, ये हाल में जो खुदाई हुई थी एक प्लेस का, उसमें कुआं नुमा निकला था, तो उसको लोगों ने तोड़ करके फेंक दिया। मैंने उसको रखा, हालांकि इसके लिए मेरे को पागल दी स्टेट बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला। और ये साड़ी है, ये ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ों पे कोई आसन करते थे या कोई चीज़ रखा जाता था उसका ये पूरा पौराणिक अवशेष है। यहाँ पे पहली शताब्दी का ये ईंट है और ये शुंग कालीन है और ब्रिटिश कालीन है। और ये सब स्किन रवा है, पोर्ट है, ये बौद्ध कालीन अवशेष हुआ। और उसके बाद ये सारी पिघला हुआ धातु है और ये एलिफेंट बोला जा रहा है, मतलब पाषाण काल में बच्चों को खिलौना जो होते थे वो सब मिला है। और ये भगवान महावीर नुमा एक स्टैचू है। ये जलपात्र बोला जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, लोगों के द्वारा। ये एक महिला है जिसका एक पौराणिक अवशेष है। इसको शिवलिंग भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये पिघला हुआ धातु है ये सब। और ये हांडा का अवशेष है और इसमें भी ये बौद्ध कालीन है, ये भी आपका बौद्ध कालीन है। ये जर्ज 5 किंग एम्पायर का ये ईंट है जिसपे जर्ज का एक मतलब उस पर डिज़ाइन बना हुआ है उस ईंट पे। ये जर्ज 5 किंग एम्पायर का, जर्ज पंचम राजा का, इस पे हुकूमत काल का ईंट है वो। और ये इसको एंजल बोला जा रहा है। ये आपका जो नारी लोग पहनती है, महिला लोग, शंका पोला, उसका ये डिज़ाइन है। अच्छा, अभी हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि पूरे तस्वीरों को दिखाए इस म्यूजियम में आखिर किस तरीके से संजोने का काम किया गया है और जो संजोया गया है। अभी चितरंजन जी से हम जानेंगे कि जिस तरीके से लोग इनको पागल समझते हैं, आखिर पागल क्यों समझ रहे हैं चितरंजन जी।
क्योंकि वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये ईंट खपटा है और इसके लिए अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपना लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, अपने साथ साथ अपने परिवार को, फैमिली को, अपनी सिस्टर का भी लाइफ को तुम ये कर रहे हो। बट ये तो गणतंत्र की जननी वैशाली की धरती का धरोहर है और भारत का बहुत बड़ा इतिहास जुड़ता प्रतीत होता है वैशाली से। और नगमा में खुदाई हो या ऐसे तालाब की खुदाई अगर होती है तो ऐसा कोई बेशकीमती सामान मिल जाए या उसके अंदर हो तो ये निकलना और इस चीज़ों को दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक के अच्छा, लोग क्या कहते हैं आपको ये सब, जब आप छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े उठाते हैं तो इससे क्या कहते हैं? वो सब नहीं मेरे सामने आते हैं, भाग जाते हैं और बोलते हैं कि ये पागल है, इसका शादी विवाह भी नहीं होगा और इसको किसी चीज़ में इनवाइट करना भी ठीक नहीं है। और सही बताए तो लोगों ने मेरे साथ काफ़ी ये किया है, अच्छे जगह पे लोग बुलाते नहीं हैं, अलग नज़र से देखते हैं। कुछ शुभ कार्य होती है उसमें भी इनविटेशन बहुत कम लोग करते हैं ना। अच्छा, ऐसा होता है कि जब कोई किसी चीज़ का रिसर्च करता है तो ऐसे भी लोग उन्हें पागल ही कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का रिसर्च हो। जब रिसर्च होता है तो उसे पागल ही कहते हैं। और इन्होंने पुरातत्व चीज़ों को संयोजने का काम किया है, एक एक कर अपना कीमती वक्त दे करके राष्ट्र की धरोहर को संजोने का काम किया है, इतिहास को संजोने का काम किया है और इनको लोग अभी पागल समझ रहे हैं। आप चित्ररंजन पटेल जी की कौन हुई? चित्ररंजन पटेल जी की मेरी बहन है, क्या नाम हुआ आपका? बबीता कुमारी। अच्छा बबीता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से पूरे समाज के लोग आपके भाई को पागल कहते हैं, कहते ईंट खपड़ा चुनते रहता है, और ऐसे स्थिति में आप अपने घर के पूंजी को अपने भाई को बोले कि किसी तरीके से लगा करके राष्ट्र की धरोहर को बचाइए, ये आखिर आपको सोच कहाँ से आई? ये सब हमारे मनी की भैया बोलते थे कि बहुत अच्छा सामान है, इसे रखने से बहुत अच्छा ही होता है, और इसको बचा कर रखें, धरोहर है देश का, तो पूरा गलत काम में बलू नहीं करना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है। तो हम लोग रखे बचा के। उसके बाद में क्या कहते हैं, यहाँ की कोई आदमी हम लोग के साथ नहीं दे रहा है। यहाँ के सब आदमी बोल रहा है पागल है तुम्हारा भाई, बोले तुम क्या उसको फिर आँख पड़ी हुई है, ऐसे तैसे बोलते रहता है, सब कहते रहता है, फिर भी बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, आपको बुरा नहीं लगता आपके भाई को पागल कहता है लोग? सब कहता है बुरा लगता है, फिर भी हम जानते हैं कि मेरे भैया ठीक है, उन्हीं के ऊपर इतना दिन से हम निर्भर हूँ। शादी वाली पैसा रखा, क्या था जो पैसा था मेरे शादी के लिए सब माने कि भैया इसी में लगा दिए, इसी में कर दिए। जितना पैसा रहता था सारा पैसा ले लेके माने कि सारा पैसा इसी में ख़त्म करते थे, लगाते थे, करते थे। अच्छा, हम लोग कितना सोचते थे कि नहीं माने कि कर, फिर भी कर लेते थे। आप कौन हुए चित्ररंजन जी के? माँ हुए। क्या नाम हुआ आपका? लीला देवी। लीला देवी जी, ये बताइए आपके बेटा को लोग पागल कहता है कि ईंटा खपड़ा चुनते रहता है, आपको खराब नहीं लगता है? खराब लगे छै, समाज के आदमी माने अच्छा करे थी तो ओकरा खराब लगे थी, आ खराब करते तो ओकरा अच्छा लगे थी। हाँ, तो ये है चिन्नू बउआ हथिन तो साथ देती हथिन तो सब चीज़ हो जाती, तो गाँव के हुनके ना नाम चलते। हाँ हाँ, तो शादी लागी पैसा लड़की के हम रखले रही, तो उस शादी लागी बउआ करके से रस सब राई छाई भेले को ना साथ देत है, तो ठीक ही बना लो, 1 साल 2 साल बादे शादी होता है। हाँ, पागल सब अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, पीने खाने वाला कुछ नहीं, करके से ही अच्छा चीज़ है। मम्मी हम कहिए छोड़ दो बउआ, तो ना मम्मी अच्छा चीज़ है, हम एकरा हम अच्छा से हम रखेंगे। ओकरा सब पागल कहता है, बहन के शादी नहीं करता है, ऐसे ना करता है, ऐसे ना करता है। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, सरकार से हमको संग्रहालय सरकारी होना चाहिए, ये सरकारी हो जाए संग्रहालय। हाँ, बस यही चाह रहे हैं। हाँ, राष्ट्र की संपदा सुरक्षित रहे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि पुरातत्व विभाग ने इन्हें एक जिम्मेवारी दे रखी है कि आप इन चीज़ों को संभाल के रख सकते हो, जिसका सर्टिफिकेट भी अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं, फिर भी लोग इनको पागल समझ रहे हैं। अब पुरातत्व विभाग को खुद से इस पे एक पहल करनी होगी और इनके जैसे युवा को जो समाज में अपना अपना जो अहम भूमिका निभाते हुए पूरे राष्ट्र की धरोहर को संजोने का काम कर रहे हैं, इनके लिए
आके आगे आए और इस तरीके के चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले और यहाँ पे इस संग्रहालय को जीर्णोद्धार करने का काम करे, ताकि भविष्य में कोई बच्चा अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो उसे दोबारा कोई पागल समझने की भूल ना करे। आगे भी इस तरीके की खबरों को लेकर हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।